कार्तिक महात्म 17वां अध्याय। नारद जी बोले, महादेव जी को पराक्रमी देख अपनी माया से शिव जी को धोखा देने के लिए जलंधर ने पार्वती का रूप बनाकर रथ के ऊपर बांध ली और शुंभ निशुंभ आदि दैत्य उसको मारने लगे। शिवजी पार्वती को इस प्रकार रोते देख अपने बल को भूल सिर नीचा करके खड़े हो गए। तब जलंधर ने 3 बाण शिवजी के छाती, पेट और सिर में मारे। विष्णु के बताने पर शिवजी उसकी माया को जान ज्वाला में भयंकर रूप से बनाकर आए। शिवजी के इस महाभयंकर रूप के सामने दैत्य न टिक सके और 10 दिशाओं में भाग गए। तब शिवजी ने शुंभ निशुंभ को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। तब जलंधर ने तेज बाणों की वर्षा करके पृथ्वी को अंधकार से ढक लिया। जब शिवजी ने उसके बाण काट दिए तब उस जलंधर ने नंदी के एक परिघ में मार दी। उसके लगने से वह बैल युद्ध भूमि से भाग गया। तब शिवजी ने अति क्रोधित हो भयंकर रूप धारण कर सूर्य के समान चमकता सुदर्शन चक्र चला दिया। वह चक्र पृथ्वी व आकाश को प्रकाशित करता हुआ जलंधर के सिर को काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ से उसका शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके शरीर से तेज निकलकर रुद्र में समा गया तथा वृंदा के शरीर का तेज गौरी के शरीर में समा गया। इसे देखकर ब्रह्मादिक देवता शिव को प्रणाम कर विष्णु का हाल कहने लगे। हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु से रक्षा की, परंतु एक बात पैदा हो गई कि वृंदा की सुंदरता से विष्णु भगवान मोहित हो उसकी चिता की रज लगाकर वहीं लेट रहे हैं। रुद्र बोले, हे देवगण, विष्णु का मोह हटाने के लिए योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य पूरा करेगी। नारद जी बोले, यह कहकर अपने गणों सहित शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिसके शरीर से सृष्टि का पालन और नाश करने वाले सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों पैदा हुए हैं, जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जो प्रकृति 23 गुणों से उच्चारण की जाती है और संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसे हम प्रणाम करते हैं। जिसकी भक्ति करने से पुरुष सदा दारिद्र्य, भय, मोह, तिरस्कार से दूर रहता है, उस मूल प्रकृति को प्रणाम है। जिस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक तेज मंडल को देखा, उस समय एक आकाशवाणी हुई। शक्ति बोली, मैं ही तीनों प्रकार से तीनों गुणों में रहती हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। इनमें रज, तम, सत्व तीनों गुण हैं। हे देवताओं, वही तीनों तुम्हारा कार्य पूरा करेंगी। नारद जी बोले, देवताओं को देखते देखते वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। देवताओं ने आकाशवाणी के अनुसार गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जा उनको प्रणाम किया। वे तीनों भक्त वत्सल्य देवी देवताओं को शरणागत देख उनके लिए बीज देती हुई बोली, इन बीजों को विष्णु के पास जाकर मिट्टी में बो दो, तब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा। नारद जी बोले, हे राजन देव और सिद्धों के समूह ने प्रसन्न हो उन बीजों को वृंदा की चिता भूमि में, जहाँ विष्णु भगवान दुखी हो विराजमान थे, वो दे दिया। वह सत्य वाक्य का महात्म्य बताया है। जो कोई इसे पढ़ेगा सुनेगा वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। जो एकाग्र मन से सुनेगा उसे विघ्न नहीं सताएंगे। पुत्रहीन पुरुष सुनेंगे तो उनको पुत्र की प्राप्ति होगी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी का कल्याण होगा। ईली और घुण की कहानी। एक ईली और घुण था। ईली बोली, आओ घुण, कार्तिक नहाए। घुण बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू नहा ले। मेरे तो मोठ बाजरा पड़ी है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा, ठंडा पीऊंगा। बाद में ईली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और घुण नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में ईली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और घुण राजा के घर गधा बना। जब बेटी के विवाह का सावा निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया। वह ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले, बैलगाड़ी क्यों रुक गई? तुझे जो चाहिए मांग ले। वह लड़की बोली, यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, यह क्या मांगा? यह मत ले जा, जो चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी, कहा मुझे तो ये गधा ही चाहिए। तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, हे सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, आ नहा ले। तब तूने कहा था मैं तो बाजरा सिट्ठा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस में बात देवरानी और जेठानियों ने सुन ली। देवर को सिखा दिया, तू क्या जादूगरनी लाया है? यह तो जानवरों से बात करती है। तो वह बोला, मैं कानों नहीं सुनी नहीं मानता, आंखों देखी ही मानूंगा। दूसरे दिन वह छिपकर बैठ गया। देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा यही बात बोला। रानी ने यही जवाब दिया। तब वह तलवार निकालकर खड़ा हो गया और बोला, तू जानवरों से क्यों बात कर रही है? तू बात बता, वरना तलवार से मार दूंगा। तब रानी ने कहा, औरत का भेद मत खोलो। राजा ने कहा, मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। इस पर रानी ने बताया, पिछले जन्म में मैं तो ईली थी और ये घुण था। तब मैंने कहा कि आ घुण, कार्तिक नहा ले। तब यह नहाया नहीं, जिससे यह गधा बन गया और मैं राजा की लड़की के पल्ले लगकर नहाई तो राजा के घर जन्म लिया। इसलिए मैं तो पिछली बात कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने पूछा, क्या कार्तिक में नहाने का इतना फल है? रानी ने बताया, कार्तिक में नहाने से मैं अपने घर में राजपाट कर रही हूँ और ये गधा बन गया। तब राजा ने कहा, इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें ज्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर बहुत धन संपत्ता हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे ईली को सुख दिया वैसे सबको देना, जैसे घुण को दिया वैसे किसी को ही मत देना। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब औरतें तो तुलसी माता को सींच कर आ जाती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा, अगर मैं ही नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो कृष्ण भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, ये तो इतनी पूजा पाठ करती है, पाप नष्ट होने की माला फेरती है, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर भगवान आए और सबसे पूछा, यह कैसी भीड़ है? तब आदमियों ने सब कुछ बताया कि ये पापिणी थी, इसलिए किसी से नहीं उठ रही। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो। भगवान कान के पास जाकर बोले,
बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमण और कृष्ण का कांधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर ले गए। अंत में उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी भी करना। जैसे कृष्ण भगवान का कांधा उसको दिलाया वैसा हमको भी दिलाना। पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच आ। बहू दूध दही बेचने जाती। कार्तिक का महीना था, वहां सब औरतें पीपल सींचने आती। वह भी वहां बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम तो पीपल पथवारी सींच रहे हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न धन मिलता है, वृक्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती, तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। बहू ने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना जब पूरा हो गया, पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ये ले जा, गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। जब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो वो देखती की देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया। सास बोली, बहू तू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैं तो 1 महीना दूध दही से पीतल की पथवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्थर दिए, मैंने गुल्लक में रख दिए, वह हीरे मोती हो गए। तब सासू ने कहा, अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रखाती और बहू से कहती, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या? तो सास बोली, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। सासू जी ने पीतल पथवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। पीपल के डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दे दिए और कहा, इन्हें गुल्लक में रख लेना। जब बहू ने गुल्लक खोल कर देखा तो उसमें कीड़े बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, ये का? ये तो सास देखती की देखती रह गई। पीपल पथवारी ने तुझे तो अन्न धन हीरे मोती दिए, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले, बहू तो सच से सींचती थी, सासू धन की भूखी से सींचती थी। इसलिए हे पथवारी माँ, जैसे बहू को दिया वैसे सबको ही को देना, जैसे सास को दिया वैसे किसी को ही मत देना। जय हो पीपल पथवारी की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान के भोग लगाता, लोटा हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आ गए। तुम क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आया तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने देखा 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है। उसने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह नहाकर 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान का लोटा लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों ने पूछा, कौन बड़ा है? तपसी बोला, मैं बड़ा। नारद जी ने कहा, तू हाथ उठा। हाथ उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले, ये अंगूठी तूने चुराई है, इसलिए तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला, महाराज, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी ने कहा, जो कार्तिक नहाने वाली दीप चास कर हाथ नहीं जोड़ेगी
कपड़े देकर ब्लाउज नहीं देगी, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगी, जिमा कर दक्षिणा नहीं देगी, सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेगी, उन सभी की कार्तिक का फल तुझे मिल जाएगा। सबकी कहानी कहकर लपसी तपसी की कहानी ना करें तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। जय हो। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला, आज तो मैं विधायक जी से मिलकर ही आऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विधायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर जोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजें, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह इसे खा जाएंगे। फिर विधायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण कर आए और बोले, तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? तब लड़का बोला, मैं विधायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले, मैं ही विधायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। लड़का बोला, क्या मांगू? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल का गुलाब। तो विधायक जी बोले, लड़के तूने तो सभी मांग लिया, जा तेरे सब कुछ हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है, घर में बहुत सा धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला, देख माँ कितना धन लाया हूँ, विधायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विधायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सब कोई को देना, कहता ने सुनता ने हमारे सारे परिवार को देना।